हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम गणिता प्रकाश एनसीईआरटी की नई बुक जो लगी है, क्लास 6 की ये बुक है, इसमें से पढ़ेंगे, इसमें से सीखेंगे मैथ्स में। इसका फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। अब आप देखो, आप मैथ्स में सारी चीजें तो करते ही आ रहे हो, स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। उसमें अलग अलग चैप्टर दिए होते हैं स्टार्टिंग से, जैसे नंबर सिस्टम, बट गणिता प्रकाश में स्टार्टिंग का ही चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इसमें आप सीखोगे व्हाट इज अ मैथमेटिक्स। अब आप सोचोगे बच्चे कि मैडम हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, मैथमेटिक्स क्या है, मैथ्स क्या है, अब आप नई हमें चीज सिखाने लगे हो कि मैथमेटिक्स क्या होता है। तो नहीं, इसमें आप सीखोगे बिल्कुल ही लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बुक है। आप जो भी इसमें पढ़ाई इसमें से सीखोगे वो बिल्कुल ही आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप क्रिएटिविटी से इसको सीखोगे। तो उसको सीखते सीखते आपको ये नहीं होगा कि हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं। नहीं, इसको आप करने पे आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल नए तरीके से सीखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स क्या होता है, आप पहले करते आए हो कि मैथमेटिक्स क्या है, एक गणना होती है जो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो कि इसमें प्लस किया जाता है, इसमें माइनस किया जाता है, नंबर सिस्टम आ जाता है। तो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स इज अ इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स and for the explanation as to why those pattern exist। अब देखो, पहले आप क्या करते थे कि मैथमेटिक्स क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिसको हम करते थे। बट नहीं, इसमें बताया गया कि मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट है, ये एक लार्ज पार्ट में है जिसकी सर्च किस लिए की जाती है कि पैटर्न होता क्या है और वो उसकी एक्सप्लेनेशन क्यों है और वो चीज क्यों एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ गया, कोई भी मैथ्स में सम आ गया कि आप इस सम को करो, इसी चीज को प्लस करो, उसके बाद माइनस करो। तो आपने सोच लिया, हाँ भी सीधा प्लस कर दिया और माइनस करके आंसर बता दिया। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस चीज में ये बताया गया है कि प्लस करते या माइनस करते वो तो ठीक है, लेकिन उस प्लस माइनस को क्यों किया जा रहा है और वो किस मेथड से होती है, वो किस तरीके से की जाती है, उस चीज के लिए बताया गया कि व्हाट इज अ मैथमेटिक्स। तो आप इस चीज में यही सीखोगे कि पैटर्न होता क्या है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, और वो जो पैटर्न बन रहा है वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, कैसे करता है। ठीक है, अब आगे आ जाता है कि पैटर्न जो है कई चीजों में, मैथमेटिक्स और पैटर्न जो है हर चीज में यूज होता है। देखो, मैथ हमारा हर चीज में यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचर, in our homes, in schools, in travels, in shops। अब देखो, नेचर में भी कई चीजों में यूज होता है। जैसे आप लगा लो कि आपको पेड़ पौधे ही लगाने हैं, तो उसके लिए भी आपको काउंटिंग की जरूरत है, कितने पौधे लगाने हैं आपको, कितने उसमें सीड्स की जरूरत है, किस तरीके से लगाने, क्या मेजरमेंट करके लगाना है आपको। तो इसके लिए भी आपको मैथ का यूज होता है। अब इन अवर होम, अब होम्स में कैसे होता है यूज, घरों में आप क्या करते हो, कुकिंग में ही देख लो आप कि घर में जब आप कुकिंग करनी होती है तो उसके लिए भी आपको मेजरमेंट चाहिए होता है, आपको रेशियो चाहिए होता है, कितनी रेशियो प्रोपोर्शन में आपको चीज लेकर उसको मेजरमेंट करके आपको बनानी। जैसे आपको दाल ही बनानी है तो दाल आपको कितने बाउल लेकर बनानी है, उसमें कितनी इंग्रेडिएंट कौन कौन से पड़ेंगे और कितनी मात्रा में पड़ेंगे। तो इस चीज में भी आपका कुकिंग के लिए मैथमेटिक्स यूज होता है। फिर स्कूल में देख लो, स्कूल में तो आप सब बच्चे करते ही हो, स्कूल में ऑफिस में कैसे होता है यूज, स्कूल में कैसे होता है ये भी आपको पता है, फी कैसे कटती है, फीस के लिए कैसे गणना होती है, क्लास में मैडम आपको क्या क्या करवाती है मैथ्स में, तो इस तरीके से। फिर ट्रैवल, ट्रैवल में देखो, जब आप ट्रैवल करते हो तो भी आपका पूरा मैथमेटिक्स में आपको बताया जाता है, टिकट कटती है तो कितने आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, किस तरीके, कितना आप डिस्टेंस कवर करते हो, तो उस डिस्टेंस में कितने किलोमीटर आप जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैथ्स आपका ट्रैवल में यूज होता है। आप इन शॉप्स, शॉप्स में देखो आपको कितनी चीज लेनी है, कितने पैसे वापस मिलने हैं, कितने आपने पे करने हैं, तो उस चीज में भी आपका शॉप्स में मैथ्स यूज होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैथ्स आपका हर फील्ड में यूज होता है। उसकी कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पैटर्न की तरफ कि पैटर्न कैसे किया जाता है। अब देखो, फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू थिंक
of other examples where mathematics helps us in our everyday life. अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बता सकते हो कि और कौन सी और एग्जाम्पल होती है जहां पर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी जो डेली की लाइफ है तो उसमें मैथमेटिक्स और कहाँ कहाँ यूज होता है, कि आप बता सकते हो। तो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, अब इसका आंसर आपको देना है। आप बताओ मुझे कमेंट में करके। तो चलिए, अब है पैटर्न्स इन नंबर। अब इसमें क्या सबसे पहले करोगे, पैटर्न किसका होना चाहिए, नंबर्स का। नंबर का पैटर्न कैसे बनता है, पैटर्न क्या होता है, जैसे देख लो, मान लो आपने 1 से स्टार्ट किया, होल नंबर से लेते हैं। होल नंबर का पैटर्न 0 से स्टार्ट होता है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 1 2 3 4। अब आप देखो ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। पैटर्न कैसे, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट किए, डिफरेंस आया 1, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट किए, डिफरेंस आया 1, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट किए, डिफरेंस आया 1। जब आपका दूसरे नंबर से पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर सेम आ रहा है तो वो एक पैटर्न बनता जाता है, वो एक पैटर्न बनता जा रहा है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है 0 से लेके 1 1 के डिफरेंस में, ये क्या है, आपका होल नंबर का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये आपका एक पैटर्न बन गया, 0 1 2 3 4 आगे आप जितना भी बढ़ा लो इसको बढ़ता ही जाएगा, ये एक तरह का होल नंबर का पैटर्न हो गया। अब देखो, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। अब आप जब नंबर के अकॉर्डिंग आप करोगे, आपसे पूछा जाए नंबर थ्योरी क्या है, तो जो भी आप मैथमेटिक्स, जो भी पैटर्न की आप स्टडी करोगे होल नंबर में, उसे बोला जाता है नंबर थ्योरी। ठीक है, अब पैटर्न कैसे बन रहा है ये मैंने आपको बताया। आप कोई और एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 4 6 8 10। तो अब देखो आपका क्या पैटर्न बन रहा है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 2। दूसरा ले लो, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया, सॉरी 4 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 2। 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 2। तो देखो आपका सेम डिफरेंस आ रहा है और सेम एक, देखो ये एक टेबल बनता है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10। तो ये एक इवन नंबर का, इसका बन गया इवन नंबर का एक आपका पैटर्न बन गया। तो ये आपका पैटर्न बनता जा रहा है जिसमें आपका आंसर सेम, डिफरेंस सेम होना चाहिए। जब आपका डिफरेंस सेम आ रहा है, नेक्स्ट पैटर्न भी सेम उसी उतने नंबर ऐड करने ही बन रहा है। जैसे 2 में 4 प्लस करने पे, 2 में 2 प्लस करने पे 4 बन रहा है, इसमें फिर 2 प्लस करने पे 6 बन रहा है, फिर 2 प्लस करने पे 8 बन रहा है। जब आपका डिफरेंस सेम है, जब सेम नंबर को ऐड करने पे आगे आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो उसी को बोला जाता है पैटर्न। तो वो एक पैटर्न बनता जाता है। ठीक है बेटा, ये तो था नंबर में पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं, अब है नंबर सीक्वेंस। तो बेटा जो नंबर सीक्वेंस है वो बहुत ही फैसिनेटिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, टाइप होता है नंबर सीक्वेंस जो है पैटर्न का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अक्सर क्वेश्चन सीक्वेंसली ही आपसे पूछे जाते हैं पैटर्न को फॉर्म करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये ऑल वंस, ऑल वंस का पैटर्न कैसे बनता है, अगर सब में 1 1 हो, ऑल वंस मतलब 1 1 का आपको पैटर्न बनाना है, सब में 1। अगर ऑल 2 लिखे होते तो सभी में 2 आना चाहिए, ऑल 3 लिखे होते तो सभी में 3 आकर उसका पैटर्न बन जाता, जैसे 2 2 2 ऐसे, दैट्स व्हाई। तो ये था ऑल्स नंबर का पैटर्न लेकर करना, जो भी आपको नंबर बॉक्स में लिखा होगा। फिर आ जाता है देखो 1 2 3 4 5। तो ये देखो सब सीक्वेंसली बन रहा है, ओनली 1 1 का डिफरेंस है, सब में 1 1 ऐड हो रहा है। तो ये है आपका काउंटिंग नंबर। ये किस टाइप का पैटर्न है, काउंटिंग नंबर, जो 1 1 करके आ रहा है। 5 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 आ जाएगा। अब देखो ये, अब 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो सब में क्या डिफरेंस आ रहा है, 2 का। 4 में से
दूजे में से, यानी कि B1 ये होता है A1, A2, A3, A4, ये आपकी एक लाइन बनती जाती है। तो जब आपको A2 में से A1 को माइनस करना पड़े, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 2, फिर A3 आपका 6 है, तो A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 4 तो 2। जब आपका डिफरेंस सेम आता है तो वो एक पैटर्न बन गया। बट ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? ये 2 का टेबल बन रहा है। जब 2 का टेबल बन रहा हो या 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो सारे क्या होता है? इवन नंबर। ये किसका बन रहा है? इवन नंबर, जो 2 के टेबल के साथ डिविजिबल होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं या 2 का टेबल बनता है, वो होते हैं इवन नंबर। ये इवन नंबर का आपका पैटर्न बन रहा है। आगे क्या आएगा? 12 में 2 ऐड किए 14, 14 में 2 ऐड किए 16। तो इसी तरीके से आपका पैटर्न कंप्लीट होता जाएगा। फिर आ जाओ आगे, 1 के बाद आया 3, यानी कि 2 को स्किप कर दिया, 4 को स्किप कर दिया, आया 5, 6 को स्किप कर दिया, आया 7। अब इसको परफॉर्म कैसे किया गया है? फिर से वही मेथड, डिफरेंस फाइंड करना है आपने। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 2, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 2। आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे 2 प्लस होंगे तभी हमारा सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। 13, इसमें 2 प्लस होंगे, आगे बढ़ेगा 15। तो ये क्या बन रहा है? देखो एक एक नंबर स्किप हो रहा है, वो भी इवन नंबर का। तो इवन नंबर जब आपका स्किप हो रहा है तो ये क्या बन रहा है? ऑड नंबर। 1 से स्टार्ट होने वाले कौन से होते हैं? ऑड नंबर। तो ये है ऑड नंबर का आपका सीक्वेंस पैटर्न बन रहा है। अब आगे आ जाओ, 1 के बाद आया 3, 3 में फिर से 3 ऐड हुए 6, 6 में 4 ऐड हो रहे हैं, फिर 5 ऐड हो रहे हैं, फिर 6 ऐड हो रहे हैं। अब देखो इसमें आपका डिफरेंस सेम नहीं जा रहा, हर बार आपका डिफरेंस वाला स्टेप नहीं चल सकता। जिसमें डिफरेंस वाला चले वो आप वो चला सकते। अब इसमें आपका क्या बन रहा है? इसमें आपका डिफरेंस के बाद एक नंबर प्लस होके आगे बढ़ रहा है। स्टार्टिंग से आपको पता चलना चाहिए, अगर 3 में 2 माइनस 1 माइनस करके 2 आते हैं तो ये तो 2 प्लस करने पे 5 बनना चाहिए, बट ये एक और नंबर ऐड होकर बन रहा है। तो इस टाइप के नंबर को बोला जाता है ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर में एक आपको ऐड करके डॉट फिर बनाना होता है। अभी मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करा गया है ट्राइंगुलर नंबर। अब ट्राइंगुलर नंबर का कैसे बनता है? 1 के बाद 3, देखो 1 डॉट थी, उसके बाद 1 2 3, तो ट्राइंगल बन गया आपका। 2 के बाद 3 के बाद क्या आया? 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का ट्राइंगल बन गया आपका। उसके बाद आया 10, 3 के बाद 4, 1 प्लस होने पे 4 बने, 4 ऐड 3 प्लस, देखो यहाँ 2 थे, 2 में 1 प्लस करके आ गया 3, 3 में 3 के बाद क्या आता है? 4, 3 में 3 प्लस करके आया 6, 6 में फिर 4 ऐड होकर आया आपका 10, 4 में 5, 4 के बाद 5 आता है, 5 ऐड होकर आया 15, 5 के बाद 6 आता है, 6 ऐड होकर आया 21। तो इसी नंबर से आप ट्राइंगुलर बनाते जाओगे। अब करो ट्राइंगल, जैसे अब 6 का बनाओ, आप 6 का बना दिया, अब 10 का बनाओ। 1 2 3 4, देखो यहाँ 2 थी, यहाँ 3 डॉट्स होगी, यहाँ पर 4 डॉट्स होगी। 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका बन गया ट्राइंगल। तो इसी तरीके से आपका सारा ट्राइंगल बनता जाएगा। यहाँ 1 डॉट थी, फिर 2 बनी, फिर 3 बनी, 4 बनी, फिर 5 बनेगी, फिर 6 बनेगी। नीचे उतनी डॉट, एक एक डॉट कम करके आपको नीचे उसका ट्राइंगुलर फॉर्म करते जाना है, उसे बोला जाता है ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न। अब देखो 28 के बाद कौन सा नंबर लेना है? 15 में 6 प्लस करके 21 आया, 6 के बाद 7 आता है, 21 में 7 ऐड करके 21 आया। अब इसमें 8 प्लस करके आपका आएगा 36, इसमें 9 प्लस करके आएगा 45। तो ये थे आपके ट्राइंगुलर पैटर्न। इसी तरीके से पैटर्न आपका बनता जाएगा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6 पार्ट है। अब देखो 1 4 9 16, ये है स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैसे पैटर्न में फॉर्म किया जाता है उसको देखो। स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर का स्क्वायर बनना। किसी भी नंबर को स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर तो बन रहा है। 1 का स्क्वायर किया, 1 स्क्वायर होता है पावर 2, स्क्वायर होता है ऊपर जो पावर 2 बनती है। सेम नंबर को जितनी पावर है उतनी बार में लिखकर मल्टीप्लाई करना। 1 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया, 1 आया। उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया तो 2 टू द 4। 2 के बाद 3 आता है, 3 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया, 3 3 द 9। 3 के बाद 4 आता है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 4 4 द 16। तो ऐसे ही आगे नंबर बढ़ता जाएगा। 5 को 2 बार किया 25, 6 को 2 बार किया 36, 7 को 2 बार किया 49, 7 के बाद 8 आता है, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 64, तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 पे है क्यूब। अब किसी भी नंबर का अगर क्यूब बनता है तो वो क्या पैटर्न बनाता है। अब देखो हर एक नंबर का क्यूब बनता जा रहा है। 1 के बाद 2 आता है, 2 का क्यूब करो 8, 8 के बाद 3 आता है, 3 का क्यूब करो 27। बट हाउ, कैसे, ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ क्यूब कैसे। 1 को 3 बार टाइम्स किया, क्यूब मतलब 3 पावर। 1 को 3 टाइम्स में आप मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 आ गया। 1 के आफ्टर आता है 2, 2 को 3 टाइम्स करो, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम्स में किया तो आंसर आ गया 2 टू द 4, 4 टू द 8। उसके बाद आया 3, 3 नंबर आता है काउंटिंग में, 3 को 3 टाइम्स में करना है, पावर 3 लेनी है हमेशा ही, क्योंकि क्यूब बोली रही है, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, पावर आपको 3 लेनी है, डिग्री 3 लेनी है इसकी। तो 3 को 3 टाइम्स में करने पे आया 3 3 द 9, 3 द 27, तो 27। फिर ऐसे ही 4 को 3 टाइम्स करने पे 64, 5 को 3 टाइम्स करने में 125, 6 को 3 टाइम्स करने में 216, और 7 को 3 टाइम्स करने पे कितना आएगा, 7 इंटू 7 49, 49 को 7 पे करो, 3 7 9 63, 6 कैरी, 7 4 का 28 और 6 34, तो 3 4 3 आ गया। अब नेक्स्ट है वीरांका नंबर। अब वीरांका नंबर क्या होते हैं, वीरांका नंबर वो होते हैं जो आपको नंबर गिवन होंगे उन्हीं को ऐड करके नेक्स्ट नंबर आप परफॉर्म बनाते जाओगे। जैसे 1 है, 1 में 1 प्लस किया 2 आया, उसके बाद 2 में 1 और 2 को ऐड किया 3 बना, 2 और 3 को ऐड किया 5 बना, ऐसे ही 3 और 5 को ऐड करने पे 8 बना, 8 और 5 को ऐड करने पे 13, 13 और 8 ऐड करने पे 21। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 4 और 3 34। तो इन्हीं नंबर को ऐड कर करके आपका नंबर परफॉर्म हो रहे हैं, उन्हें बोला जाता है वीरांका नंबर। अब है पावर 2। अब पावर 2 क्या है, अभी आपने ऊपर बढ़ा है, आपने बोला था, आप सोच रही थी मैडम आपने तो बोला था स्क्वायर में भी पावर 2 करने पे आ रहा है, बट उसमें आपका नंबर चेंज होता जा रहा था। पहले 2 की पावर, फिर 3 की पावर, फिर 4 की पावर, तो पावर सेम थी बट नंबर डिफरेंट था। अब पावर 2 का मतलब है कि नंबर सेम है बट पावर चेंज है। पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो इसी पावर के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाओगे तो आपका ये नंबर बनते सीरीज बनती जाएगी। 1 के बाद 2, 2 को 2 टाइम्स किया 4, 2 को 3 टाइम्स किया 8, 2 को 4 टाइम्स किया 16, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आया 32, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 64। अब 2 को अगर 7 पावर है 7 टाइम में मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम मतलब 7 बार में आप लिखो 5 6 7,
2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128 नहीं 128 आएगा। ये तो था पावर 2 कि आपका बेस सेम है, पावर चेंज हो रही है, बट एक मेथड और भी है, वो दूसरा मेथड है बहुत ही इजी। दिमाग लगाओ, माइंड लगाओ कि कैसे नंबर बन रहा है। 1 to the 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, मतलब सभी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर बनते जा रहे हैं। अब ये पहले 2 स्टार्टिंग में आपने देखा था 2 का डिफरेंस आ रहा था, 2 ऐड होने पे बन रहे हैं, अब ये 2 मल्टीप्लाई होने पे बन रहे हैं। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128। एक मेथड ये भी था, मतलब पावर 2 की पावर, चाहे आप पावर चेंज करते जाओ वैसे मेथड था, या फिर आप इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे है पावर 3। पावर 3 का भी यही है कि जैसे क्यूब का था कि बेस सेम था, पावर बढ़ती जा रही थी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, तो आपकी ये वाली सीरीज कंप्लीट हो रही थी। बट अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है पावर 3 में कि बेस सेम है बट पावर चेंज होती जा रही है। बेस सेम रहा बट पावर चेंज होती जा रही है। ठीक है कि पावर 3 मतलब आपने 3 से मल्टीप्लाई करते जाना। आप वैसे कर लो या इन्हीं नंबर को जितनी पावर है उतनी टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी सीरीज बनती जा रही है। 3 को 2 बार किया तो 9, 3 को 3 टाइम्स किया तो 27 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में। 3 को 4 टाइम्स किया, 3 3 दा 9, 3 दा 27, 3 दा 81, तो ये आपकी सीरीज कंप्लीट होती जाएगी। तो ऐसे ही 3 को 6 बार करने पे 7 to 9, 7 बार करने पे 7 to 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 दा 27 टू कैरी, 3 2 दा 6 और 2 8, 3 7 दा 21, तो 2187 आ जाएगा। एक तो ये पावर वाला मेथड था, और एक मेथड है कि इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 आया, फिर से 3 मल्टीप्लाई पे 9 आया, इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई 81, 3 से मल्टीप्लाई किया 243, इसको 3 से किया 729, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे इतना नंबर आया। तो ये था अलग अलग पैटर्न्स कि हर एक पैटर्न्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है, या इस टाइप की सीरीज बनी हो तो उस पैटर्न को बोलते क्या है। तो आपको ग्रुप का नाम भी आना चाहिए, ग्रुप में दिया जाए तो सीक्वेंस फॉर्म करना आना चाहिए। ये था पैटर्न इन नंबर और सीक्वेंस। नंबर को कैसे सीक्वेंसली आपको फॉर्म करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए था, ये वो मेथड था। ये इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि शेप्स को कैसे, डॉट्स को कैसे, या अलग अलग पैटर्न सीखेंगे, हर एक चीज को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है और पैटर्न को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो आपको क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप के आएंगे, अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओ। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।